अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। बाजी कैसे पलटी, जजेस पर हमला, कहां जलसे होंगे, नया गवर्नर, खान की जिंदगी कैसे बदली और कीवी टाइगर पर भारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिताब से। कहते हैं ये हुक्मरान जहनी गुलाम है। वजीर आजम बाहर जाता है और भीख मांगता है कि पैसे दे दो। कोई गोरे रंग का बाहर से आता है तो सब उसके सामने गिर जाते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा कि सियासी माफिया ने उनके खिलाफ तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जितनी इज्जत दी मैं उसका सोच भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ हाल यह है कि हुक्मरान बाहर जाते हैं तो चोर चोर के नारे लगते हैं। मुल्क का निजाम ऐसा बना दिया गया है कि ताकतवर बाहर और गरीब जेल के अंदर है। पहले अदलो इंसाफ आता है, फिर खुशहाली आती है। जो मुल्क बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकता वो गरीब है सारे वसाइल के बावजूद। प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है और भीख मांग रहा होता है, जी मुझे पैसे दे दो नहीं तो हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। सब 22 करोड़ लोगों के लिए, हम सब के लिए शर्मनाक है। कोई आता है गोरे रंग का, कोई बाहर से आ जाता है, सारे गिर जाते हैं उसके सामने। एक दफा किसी आदमी के ऊपर ये इल्जाम लग जाए कि उसने चोरी की है, करप्शन की है, वो जो मर्जी हो, सारा जो उसके दोस्त भी मिलना छोड़ देते हैं। क्यों हमारे वो जो बाहर गए हुए उनको आवाजें पड़ती हैं, क्यों आवाजें पड़ती हैं? क्योंकि वो उस माशरे में होता ही ऐसे है। जितना मुझे, जब से मैं सियासत में आया हूँ, जितना मुझे बुरा भला कहा गया, अगर मुझे जिल्लत का डर होता तो मैं बड़ी पहले छोड़ के चला गया होता। जिस तरह के मेरे ऊपर जाती अटैक्स, हर किस्म के मेरे ऊपर, जिस तरह की इन्होंने गंदगी मेरे ऊपर फेंकी है 20 सालों में, 26 सालों में, किसी और सियासतदान पे नहीं फेंकी। मैं अपनी सारी कौम के सामने कह रहा हूँ, क्या मुझे इन्होंने जलील करने में कामयाब हो गए? आपको आज सबको कह रहा हूँ, पिछले 6 महीने में जितनी मुझे अल्लाह ने इज्जत दिया, मुझे सारी जिंदगी में कभी इतनी इज्जत नहीं मिली। कि अगर इंसान के हाथ में जिल्लत होती तो आज मैं बड़ा जलील हो चुका होता। जो अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया, ये याद रखें कि पहले अदल और इंसाफ आया, फिर खुशहाली आई। ये नहीं कि पहले खुशहाली आई और फिर इंसाफ हुआ। इंसाफ की वजह से खुशहाली आती है माशरे में। नवाज शरीफ के अदलिया और जजेस पर हमले। कहते हैं जिन जजेस ने नाइंसाफियां की उनसे हिसाब लेना चाहिए, उनको जवाबदेह ठहराना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने अदालतों पर जानिबदारी का इल्जाम भी लगाया। बोले वज़ारत उज़्मा से निकालना, सारी जिंदगी के लिए नाअहल करना, पार्टी सदारत से हटाना अदालती फैसला नहीं था बल्कि इंतकाम था। इमरान खान पर अमेरिका से ताल्लुकात खराब करने का इल्जाम लगाने वाले अब एब्सोल्युटली नॉट के दावेदार हो गए। नवाज शरीफ कहते हैं असल एब्सोल्युटली नॉट तो उन्होंने कहा था। नवाज शरीफ के अदलिया और जजेस पर हमले, जायदाद और सियासी इंतकाम के इल्जामात लगा दिए। इंटरव्यू में कहा जिन जजेस ने नाइंसाफियां की उनसे हिसाब लेना चाहिए, इनको जवाबदेह ठहराना पड़ेगा। जज ने हुजूर सजा दी नहीं है, दिलवाई गई है। इससे ज्यादा बड़ा सबूत और कौन सा हो सकता है? फिर ये भी कहा गया कि अगर आपने ऐसा ना किया तो हमारी तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। 5 साल से नाइंसाफी पे नाइंसाफी और कोई सो मोटो नोटिस नहीं है इसका। नवाज शरीफ का एक ऐसा इंटरव्यू जारी हुआ जिसमें वापस आने की कोई बात ना थी। मौजूदा महंगाई और माशी हालात का जिक्र ही ना था। नवाज शरीफ को मजलूम और फरिश्ता साबित किया गया। यानी मुझसे तो इंतकाम लेना था ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा? हर चीज महंगी हुई है। इमरान खान के दौर में, मेरे दौर तक अवाम खुश थे, मुतमईन थे। इमरान खान पे इल्जामात लगाने वाली पार्टी के कायद ने एब्सोल्युटली नॉट का क्रेडिट भी लेने की कोशिश की। हिस्ट्री में $5 बिलियन पेश कर दिए गए हमने कहा उस पर भी एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान की अपनी गैरत है, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की भी तारीफें की। जैसे कि एक बहादुर बेटी अपने बाप का साथ देती है, मरियम ने वो सबूत दिया है। माशाल्लाह मुझे फख्र है मरियम पे। मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब भी उसके मोतरफ हैं। शहबाज शरीफ साहब
ने पब्लिकली बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट भी किया। पार्टी माशाल्लाह इस मोतरफ है इस बात की। नवाज शरीफ ने इमरान खान पर भी संगीन इल्जामात लगाए। नवाज शरीफ NRO 2 की तफसील कौम के सामने रखें, बताएं वो किस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। NRO 2 के तहत 1100 अरब रुपए 2-3 खानदानों को दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल पूछा कि हसन नवाज किस रॉयल फैमिली का पड़पोता है, क्या हसन नवाज एलोन मस्क का भाई है। उनका कहना था कि इमरान खान के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए, चेयरमैन PTI को माइनस करने की कोशिश की गई। लगता है कि वज़ीर आज़म हाउस घंटा घर चौक बन गया है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू आज जो है वो उन्होंने कल रिकॉर्ड की है, आज एडिट करके उसको चलाएंगे। ज़िंदगी में वैसे नवाज शरीफ साहब ने ना कभी बराह रास्त बात की है, ना कभी इंटरव्यू दिया है। मैं तो हैरान हूँ, अगर हमको तोता बिठा देते 1985 से अब तक, उसको भी ये कॉन्फिडेंस आ जाता कि मैंने लाइव बात करनी है। 1985 से लेके अब तक हम लोग सारे जो पूरी जनरेशन जो है वो जवान होकर बूढ़ी होने लगी है। नवाज शरीफ साहब को कॉन्फिडेंस नहीं आया कि जो NRO 22 की तफसील कौम के सामने रखें। वो जिस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आए हैं, आ रहे की कोशिश कर रहे हैं, आज नवाज शरीफ को चाहिए कि उस NRO 22 की जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने रखें और हिम्मत करें किस तरह से उन्हें 1100 अरब रुपए के मुकदमे जो हैं उसमें जरदारी और नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया है। इमरान खान को कोशिश की गई, पूरी साजिश तैयार की गई उनको एलिमिनेट करने की। पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर के ऊपर FIR यूँ लगता है कि घंटा घर चौक बन गया है। वहाँ से लीक्स ऐसे आ रही हैं जैसे कि वो चौक में बैठ के वज़ीर आज़म बातें कर रहा था या लोग बातें कर रहे थे। कप्तान मैदान में मौजूद, मुखालिफिन के फरार होने की तमाम तर कोशिशें नाकाम होंगी। इमरान खान के मजीद जलसों का स्पेल तैयार है। ज़िमनी इंतखाबात के जलसे ननकाना साहब में 11 अक्टूबर, शरकपुर 12, कुरम मर्दान में 13 और कराची 14 अक्टूबर को होंगे। असद उमर ने ट्वीट में लिखा, ये लोग इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान मैदान में उतर रहे हैं। हकीकी आज़ादी का मिशन लिए कप्तान की तहरीक कामयाबी से जारी। पूरी कौम इस तहरीक में इमरान खान के शाना बशाना खड़ी हो गई। जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, मैं कभी इन चोरों को, डाकुओं को, गुलामों को कभी कबूल नहीं करूंगा। सियासी मुखालिफिन मैदान में इमरान खान का मुकाबला न कर सके। मुकदमा डराने धमकाने से भी कुछ न हुआ। इमरान खान का मजीद जलसों का स्पेल बरसने को तैयार है। ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में जलसे होंगे। पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। ननकाना साहब में 11 अक्टूबर, शरकपुर 12, कुर्रम मर्दान में 13 और कराची में 14 अक्टूबर को बड़ा जलसा होगा। PTI रहनुमा असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि ये लोग इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान मैदान में उतर रहे हैं। 6 माह पहले दुनिया की ताकतों ने इमरान खान की हुकूमत खत्म करके पैगाम दिया कि पाकिस्तान के अवाम बेबस हैं, लेकिन जिस तरह कौम अपने कप्तान के साथ खड़ी हुई, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो गया। माले मुफ्त दिल बेरहम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च को इस्लामाबाद दाखिले से रोकने पर अवाम के टैक्स से बड़ी रकम ज़ाया होगी। इस्लामाबाद पुलिस ने एक हफ्ते के खर्च का तखमीना 1 अरब रुपए से जायद लगाया है, जिसका मतलब है कि यौमिया 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट देखिए। भी हुआ नहीं मार्च का ऐलान और हुकूमत का अवामी एहतजाज को रोकने के लिए अवाम का पैसा इस्तेमाल करने का प्लान। वफाकी पुलिस ने PTI मार्च रोकने के लिए अखराजात का हिसाब किताब लगा लिया। दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी के लिए 30,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। इनमें वफाकी पुलिस, रेंजर्स, FC, एलीट फोर्स और सिंध पुलिस एहलकार तैनात होंगे। इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी हुक्काम की नकलो हरकत पर बड़ी रकम ज़ाया होगी। जरा के मुताबिक मार्च को इस्लामाबाद में दाखिले से रोकने के लिए एक हफ्ते में 1 अरब 5 करोड़ रुपए दरकार होंगे। एहलकारों के खाने पीने, कंटेनर्स और दीगर अखराजात की मद में यौमिया 15 करोड़ ज़ाया होने का तखमीना लगाया गया। इससे पहले शहर इख्तिदार बन गया शहर हिसार। सैकड़ों कंटेनर्स इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर पहुंचा दिए गए। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्तों समेत अहम मकामात पर कंटेनर्स मुंतकिल, 0 पॉइंट पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं अवाम इस हुकूमत से तंग है। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि इमरान खान की कॉल की जरूरत ही ना पड़े, लोग खुद ही बाहर निकल आए। बोले मार्च में राना सनाउल्लाह ने ड्रोन हमले किए तो अवामी रद्द-ए-अमल की कोई जमानत नहीं दे सकता। 27 किलोमीटर पर कंटेनर्स लगाने वालों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान जितनी जल्दी कॉल देंगे
कौम उतना उनके हक में फैसला देगी। ले इलेक्शन की बात होगी तो पीटीआई सूबाई असेंबलियां तोड़ देगी। कौम तबाह हाल है, कौम काल का इंतजार कर रही है और इमरान खान जितनी जल्दी कॉल देंगे उतना ही कौम का इंशाअल्लाह ताला उनके हक में फैसला होगा। पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन गया, डरे उस वक्त से जब 27 किलोमीटर पर कंटेनर लगाने वालों, क्या आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी? बेहतर यही है कि आओ लोगों को फैसले का हक दो, इलेक्शन की तारीख दो और जितनी ताखीर करेंगे अपने लिए मसले पैदा करेंगे। बुलाओ नवाज शरीफ को, लोगों के मसाइल को समझने की कोशिश करें। एक ऐसा वक्त भी आ सकता है कि शायद काल की जरूरत से पहले ही इस मुल्क में आटे का काल पड़ जाए, इस मुल्क में महंगाई का काल पड़ जाए। इसलिए मैं तमाम मुतल्लिका अदारों से अपील करता हूँ कि इन लोगों को बैठाएं, इलेक्शन की डेट लाएं, लोगों को फैसले का हक दें। अपना जमहूरी हक मारने वालों पर इस पागल राना सनाउल्लाह ने, अकल के अंधे कम अक्ल और ज़हनी पस्ती के शिकार ने कोई ड्रोन हमले किए तो फिर लोगों के रिएक्शन की कोई जमानत नहीं दे सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी, निजी अस्पताल से बिलावल हाउस मुंतकिल हो गए। डॉक्टर आसिम का ट्वीट, अस्पताल से मुंतकली की तस्वीर भी ट्वीट कर दी। कुछ देर बाद सोशल मीडिया से तस्वीर खुद ही हटा दी। आसिफ जरदारी ने बीमारी को शिकस्त दे दी, तबीयत में बेहतरी आ गई तो अस्पताल से घर मुंतकिल हो गए। साबिक सदर गुज़िश्ता 2 हफ्तों से क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। डॉक्टर आसिम की सरबराही में माहिर डॉक्टरों के बोर्ड ने मुसलसल आसिफ जरदारी का मुआयना किया। दुबई से माहिर डॉक्टरों की टीम ने भी आसिफ जरदारी का मुआयना किया था। डॉक्टर आसिम ने अपने ट्विटर पैगाम में आसिफ जरदारी की सेहतियाबी से मुतालिक न सिर्फ आगाह किया है बल्कि इनकी अस्पताल से मुंतकिली की तस्वीर भी ट्वीट की है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन के फेफड़ों का प्रोसीजर किया गया। आसिफ जरदारी 1 माह से जायद अरसे से अलील थे। 2 हफ्ते कबल तबीयत ज्यादा खराब होने पर इन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया था। खालिद मकबूल, ना नसरीन जलील और ना ही वसीम अख्तर का ऐलान, किस्मत की देवी कामरान टेसूरी पर मेहरबान। सदर मुमलिकत ने एक ट्वीट के जरिए टेसूरी को सूबे की गवर्नरी की चाबी थमा दी। इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद से खाली मनसब पर MQM में नौवारिद टेसूरी की बतौर गवर्नर मंजूरी दे दी गई। गवर्नर हाउस सिंध को नया मकीन मिल गया, किस्मत कामरान टेसूरी पर मेहरबान। सदर आरिफ अलवी ने कामरान टेसूरी को गवर्नर सिंध तैनात कर दिया। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 101 के तहत दी। गवर्नर सिंध का ओहदा इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद से खाली था। आगा से राजदुरानी कायम मुकाम गवर्नर सिंध की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। पहले गवर्नर सिंध के लिए तजवीज़ किए गए नामों में कामरान टेसूरी का नाम शामिल नहीं था। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से नसरीन जलील, वसीम अख्तर और आमिर चिश्ती के नाम विफाक को भेजे गए थे। इन नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाद कामरान टेसूरी का नाम भी भेज दिया गया। मुस्लिम लीग फंक्शनल से शमूलियत इख्तियार करने वाले सियासी रहनुमा कामरान टेसूरी ने गुज़िश्ता माह सितंबर में ही जमात में वापस शामिल होने का ऐलान किया था। हुकूमत ने मईशत का भट्टा बिठाने के बाद इमरान खान के दौर की बरामदी सनत के टैरिफ को ही बहाल करते हुए बिजली 19 रुपए 99 पैसे में देने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसाक डार ने कहा कि 5 बरामदी सनतों के मसाइल हल किए हैं। LC से मुतालिक शिकायत का अजाला करेंगे। हम कर्जों को मुअख्खर कराने के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। बॉन्ड्स की अदायगी भी वक्त पर करेंगे। पाकिस्तान बर वक्त कर्जे अदा करेगा। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। इसाक डार का कहना था, मूडीज़ की रिपोर्ट का हमने जवाब दे दिया है। साबिक़ा हुकूमत की वजह से मुल्क मसाइल का शिकार हुआ। आलमी इदारे हमारे फैसलों की तायद करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। टेक्सटाइल में उनके लिए जो उनका एक मुआहदा था पर उस पर कुछ अमल नहीं हो रहा था। 9 सेंट की बिजली वाली बात मैं कर रहा हूँ। उनके मसाइल किए हैं, वो भी खुश हैं, उन्होंने उसको एक्नॉलेज भी किया है और हमने 9 सेंट की बजाय 19.99 फी यूनिट उनसे तय किया और उनको जून तक जो उनसे एग्रीमेंट था लेकिन अमल दरामद नहीं होता उसको हमने रिवाइव कर दिया और वो उनको अब कोई उस हवाले से कोई गिला नहीं है। एक बड़ा कॉन्शियस फैसला मेरे आने के बाद हुआ है, वज़ीर आज़म साहब से डिस्कस किया है और मेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं तो हमने फैसला किया है कि हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। तो उस मूडीज़ का तो हमने जवाब दे दिया है, आगे कर दें हम आपको इतना फालतू मुनाफा देंगे, वो नहीं होगा। इंशाअल्लाह वो बॉन्ड भी वक्त पे करेंगे क्योंकि ये सॉवरन मुल्क है
और हमें यानी पाकिस्तान का जो एक नाम है, डिग्निटी है, ऑनर है, उसको हमने बरकरार रखना है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं एलसीज खोलने और पेरिस क्लब ना जाने का फैसला अच्छा है। इनके पास अगर पैसे हैं तो एलसीज खोल दें, ये मार्केट को बताएं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। बोल से बातचीत में कहा कि इस हुकूमत ने पेरिस क्लब जाने का दरवाजा बंद कर दिया है। हमारे रिजर्व हर हफ्ते कम होते चले जा रहे हैं। मार्केट में एतमाद लाए बगैर सब बातें हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। 1000 की जो एलसी हैं उससे नीचे डॉलर की वो हम सारी खोल देंगे और वो 4000 को 400 होंगे जो भी है। फिर उन्होंने कहा जो बॉन्ड मार्केट, जो बॉन्ड हमारा जो है दिसंबर में है वो भी हम पूरा करेंगे, वो मतलब हम पे करेंगे, वक्त पे करेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा पेरिस क्लब जो है उसमें भी हम नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं ना कि ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें हैं। अगर देखा जाए इस वक्त हमारे रिजर्व कितने हैं, हमारे रिजर्व जो हैं वो 7.8 बिलियन डॉलर पे हैं इस वक्त और हर हफ्ते कम हो जाते हैं। तो वो अगर उसको सामने रखा जाए तो ये जो मुझे लगता है ये जो चीज़ें हैं ये इसके लिए कुछ ना कुछ इनको करके दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये आगे हमें बताएं मार्केट को, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए, रेटिंग एजेंसीज को कॉन्फिडेंस आए और जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस आए कि आपके पास इतने पैसे हैं। तो पहले तो आप ये कहेंगे अगले 9 महीनों में जून तक हमें कितने पैसे चाहिए होंगे और वो पैसे कैसे पूरे होंगे और कहाँ से वो पैसे आएंगे। तो वो जब तक जो है मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये पैसे इतने होंगे इनके पास, जो एक एस्टिमेट है कि 30-32 बिलियन डॉलर इनको चाहिए होंगे। मिफ्ता इस्माइल अपनी पार्टी में रुस्वा होने लगे। मिफ्ता इस्माइल को जब वजीर ख़जाना का दूसरी मर्तबा कलमनान मिला तो काम पर तवज्जो देने के बजाय इमरान खान और शौकत तरीन को बदनाम करने में वक्त सर्व किया। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम का वीडियो बयान कहा, इसमें मिफ्ता इस्माइल इस कदर आगे बढ़ गए थे कि अमरीका में कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाए। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।